हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बोला था कि मैं आपके लिए नई एक प्रोडक्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है, कौन से प्रोडक्ट्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वो सारी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं पूरी अलग अलग सीरीज़ में आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स बताता जाऊँगा। तो आज के लिए मैं आपके लिए अगेन एक पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। फ़िलहाल अगेन तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं आने वाले और आगे 8 या 10 वीडियोस में मैं और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट ही लाने वाला हूँ, कौन सी प्रोडक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ है। तो पेरिशेबल्स में आज एक अच्छी एक्सपोर्ट्स होने वाली प्रोडक्ट्स है, ग्रीन चिल्ली, फ्रेश ग्रीन चिल्ली। अपने यहाँ इंडिया से ज़्यादातर एक स्पेशल प्रकार की ग्रीन चिल्ली एक्सपोर्ट्स होती है और उसका नाम है G4 चिल्ली। यस, G4 चिल्ली। G4 चिल्ली का फुल फॉर्म मानने जाए तो गुटूर चिल्ली। यानी वो एक्चुअली में आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा इलाका है, वहाँ से इसका नाम G4 पड़ा है। और G4 चिल्ली बेसिकली यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि G4 चिल्ली इस प्रकार की होती है। बेसिकली ये G4 चिल्ली आंध्र प्रदेश का ओरिजिन है। आंध्र प्रदेश के अलावा और कौन से जगह पे इसका कल्टीवेशंस होता है, तो अपने बोले तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात का कुछ पार्ट है, एमपी का कुछ पार्ट्स है। वहाँ पर G4 चिल्ली का कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा से होता है। ये G4 चिल्ली जो आप जो देख रहे हो, वो G4 चिल्ली काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स होती है। सेम जैसे मैंने अनियंस में आपको बताया था, वही पैटर्न्स में G4 चिल्ली नज़दीक की कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है। श्रीलंका देख लो अपना, बांग्लादेश है, नेपाल है, फिर अपना यूएई है, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम है। तो वो सारी कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट्स होता है G4 चिल्ली। G4 चिल्लीज बेसिकली उसका पैकेजिंग और शिपिंग के टर्म्स के हिसाब से अपने देखें तो G4 चिल्ली के 5 किलो के कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर वो पैक होके जाती हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा G4 चिल्ली के किस तरह से पैकिंग होके एक्सपोर्ट्स होता है। G4 चिल्ली दो यानी दो मोड से बाई सी भी एक्सपोर्ट्स लोग करते हैं, बाई एयर भी लोग करते हैं। तो वो डिपेंड्स ऑन बाहर की रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें कि लाइक आप उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, लाइक उसको बाई सी चाहिए या बाई एयर चाहिए, वो डिपेंड्स करता है बाहर के रिक्वायरमेंट्स ऊपर। तो बेसिकली G4 चिल्ली है क्यों वो G4 चिल्ली क्यों ज़्यादातर इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, तो मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। G4 चिल्ली खाने में बहुत ही तीखी होती है, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। लाइक अभी आपने यहाँ से एक्सपोर्ट्स किया तो करीबन 10-12 दिन तक उसको कुछ होता नहीं, अगर उसको सही पैकेजिंग और सही स्टोरेज उसका रखा तो एक्सपोर्ट्स के लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ में माल आप भेजते हो तो मेन चीज़ ये ख्याल रखना पड़ता है कि भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है तो जल्दी बिगड़नी नहीं चाहिए वो। तो G4 चिल्ली और लोगों को टेस्ट भी उसका काफ़ी अच्छा बैठता है। ग्रीन चिल्ली है तो ग्रीन चिल्ली अगर आप फॉरेन कोई मार्केट्स में जाओगे तो यही ग्रीन चिल्लीज आपको देखने को मिलेगी। बाकी की यहाँ इंडिया में तो डिफरेंट काइंड की अलग अलग चिल्लीज आपको देखने को मिलती है, पर फॉरेन में आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे वो मैंने आपको बताया कि ये सारी कंट्रीज़ में, तो ये सारी कंट्रीज़ में अपनी ही ग्रीन चिल्लीज चलती है और उसका एक्सपोर्ट्स मार्केट भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता है, इवन यूके एंड यूएस में भी अपना यहाँ से बाई एयर शिपमेंट्स जाते हैं G4 ग्रीन चिल्लीज़ के। ये एक्सपोर्ट्स करने के लिए G4 एक्सपोर्ट्स करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो G4 ग्रीन चिल्ली एक्सपोर्ट्स करने के लिए बेसिकली जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कोड, उसके बिहाफ पे RCMC, लाइक अपेड़ा जो मैंने बोला था, RCMC रजिस्टर्ड मेंबर सर्टिफिकेशन आपको अपेड़ा में से लेना पड़ेगा। बस ये 3 चीज़ के आपको और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी वो आपको नज़दीक के चैम्बर में से आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन से ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट्स कर पाओगे। और दूसरा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि G4 को और कौन सी G4 जो अपनी ग्रीन चिल्ली है उसको बाकी की कंट्रीज़ में और कौन सी कंट्री वाले एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो उसमें चाइना है, केनिया है, फ्रांस है। जो G4
जैसी चिल्ली नहीं है वहाँ पर उनको तीखास में भी, पर G4 के कंपेरेटिवली, यानी G4 को compete कर रही है, इतने ज़्यादा compete नहीं कर पा रही है, क्योंकि बेसिकली ये सेम चीज़ ऑनियन जैसा ही है कि यहाँ का जो कल्टीवेशन होता है बहुत सुपर क्वालिटी का कल्टीवेशन होता है। यहाँ पर जो नेचुरल G4 चिल्लीज जो बनता है तीखास में, उसकी साइज़ में वगैरह, तो वो बाकी के कंट्रीज़ के जो चिल्लीज़ है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए अपने G4 चिल्लीज़ की डिमांड काफ़ी रहती है। तो G4 चिल्लीज़ फ्रेश के अलावा, G4 चिल्ली फ्रेश के अलावा और कौन से फॉर्म में अपना एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, तो सेम चीज़ है कि G4 चिल्लीज़ का पाउडर, उसको डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। इवन उसको डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर में जो तीखास रहती है वो भी सेम तीखास रहती है, इसीलिए उसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहती है। वो लॉन्ग लास्टिंग तक लोग उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको भी अपने एक्सपोर्ट्स के लिए ये चीज़ को अपने चूज़ कर सकते हैं, G4 चिल्लीज़ का पाउडर। तो ये चीज़ है पूरी कि G4 को भी आप एक अच्छा एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट्स कर सकोगे, क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले टाइम में भी डिमांड रहने ही वाली है। क्योंकि पिछले अपने रिकॉर्ड देखने जाए तो G4 चिल्ली को कोई और कंट्रीज़ के, इवन इंडिया की अलग अलग टाइप की चिल्लीज उसको कोई कॉम्पिट एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं कर पाया है। तो आज के लिए सब सिर्फ इतना। आगे की और सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड एक्सपोर्ट करना चाहिए अपने को, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैं लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।